जो मनुष्य सोमवार व्रत की यह दिव्य कथा सुन लेता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ सही होते हुए भी मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है? कभी सफलता मिलने के बाद भी संतोष नहीं मिलता, कभी धन होते हुए भी शांति दूर रहती है। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर हमारे पुराणों में छिपा है। मनुष्य का असली सुख धन में नहीं बल्कि धर्म में है। जब तक हृदय में भगवान का वास नहीं होता तब तक चाहे कितना भी धन हो मन को शांति नहीं मिलती। आज का यह पावन सोमवार केवल एक साधारण दिन नहीं है, यह वह पवित्र क्षण है जब महाकाल स्वयं अपने भक्तों के दुखों को सुनते हैं और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसी दिन उन्होंने समुद्र मंथन के समय विषपान किया था। इसी दिन उन्होंने माता पार्वती से विवाह किया था। इसी दिन उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था। यह दिन भगवान शिव की असीम कृपा का दिन है। पुराणों में कहा गया है कि सोमवार के दिन सच्चे मन से सुनी गई कथा मनुष्य के सभी पापों को धो देती है और जीवन को नई दिशा प्रदान करती है। ये कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं है बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है जो सुनने वाले के हृदय में प्रवेश करती है और उसके जीवन को बदल देती है। जिस घर में नियमित रूप से सोमवार की कथा होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां रोग और शोक नहीं आते, वहां हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। आज की ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये आत्मा की उस यात्रा का वर्णन है जो अहंकार से विनम्रता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर जाती है। ये कथा हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में सच्ची शांति खोज रहा है, हर उस इंसान के लिए जो अपने अहंकार से पीड़ित है, हर उस इंसान के लिए जो भगवान की कृपा पाना चाहता है। इसलिए अपने हृदय में भोलेनाथ का ध्यान करें और इस पावन सोमवार व्रत की कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनना प्रारंभ करें। अपने सभी विचारों को एक तरफ रख दें, केवल भगवान शिव का ध्यान करें और इस कथा में डूब जाएं। जैसे गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने से शरीर शुद्ध हो जाता है, वैसे ही इस कथा को सुनने से मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है। ये कहानी है नगरी श्रीपुर के एक घमंडी व्यापारी और उसके जीवन में आए उस तूफान की जिसने उसे सच्चे ज्ञान से परिचित कराया। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने अपना सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया। ये कहानी है अहंकार के पतन और भक्ति की विजय की। अगर आप भी अपने जीवन में सच्ची शांति और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। इस कथा को सुनने से मन की सारी अशांति दूर हो जाती है और जीवन में दिव्य प्रकाश का संचार होता है। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष में श्रीपुर नाम की एक समृद्ध नगरी थी। यह नगरी अपनी धन संपदा, व्यापार और वैभव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। नगरी के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं और विशाल द्वार थे जिन पर सुंदर नक्काशी की गई थी। नगरी की गलियां चौड़ी और साफ सुथरी थीं। हर गली में दोनों तरफ दुकानें सजी हुई थीं। नगरी के बीचों बीच एक विशाल बाजार था जहां देश विदेश के व्यापारी अपना माल लेकर आते थे। ये बाजार इतना बड़ा था कि इसमें घूमने में पूरा दिन लग जाता था। रेशम, मसाले, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, कीमती वस्त्र, सुगंधित इत्र, दुर्लभ औषधियां, सब कुछ यहाँ मिलता था। दूर देशों से आए व्यापारी यहाँ अपना माल बेचते और यहाँ से माल खरीद कर ले जाते थे। बाजार में हमेशा रौनक रहती थी। दिन हो या रात व्यापार चलता रहता था। श्रीपुर नगरी में सुंदर मंदिर थे जहां नियमित रूप से पूजा अर्चना होती थी। नगरी में कई धर्मशालाएं थीं जहां यात्री रुकते थे। कुएं और तालाब थे जहां से लोग पानी लेते थे। नगरी के राजा बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। वे अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानते थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। गरीबों की मदद की जाती थी और जरूरतमंदों को सहायता दी जाती थी। इस नगरी में धनराज नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। धनराज का नाम सुनते ही लोग सिर झुका देते थे। उसकी संपत्ति का कोई हिसाब नहीं था। कहा जाता था कि अगर उसकी तिजोरियों का सोना तोला जाए तो कई हाथियों पर लाद कर ले जाना पड़े। उसके पास सैकड़ों दुकानें थीं जो नगर के कोने कोने में फैली हुई थीं। हर दुकान में अलग अलग तरह का व्यापार होता था। किसी में कपड़े बिकते थे तो किसी में मसाले, किसी में गहने बिकते थे तो किसी में
अनाज धनराज के पास विशाल हवेलियां थीं जिनकी सुंदरता देखते ही बनती थी। मुख्य हवेली 3 मंजिल की थी। इसके हर कमरे में कीमती सामान सजा हुआ था। दीवारों पर सोने चांदी के काम किए हुए थे। फर्श पर संगमरमर बिछा हुआ था। हवेली में एक विशाल बगीचा था जहां दुर्लभ फूल और फल लगे हुए थे। बगीचे में संगमरमर के फव्वारे थे जिनमें हमेशा पानी बहता रहता था। हवेली में सैकड़ों नौकर चाकर काम करते थे। धनराज की तिजोरियां सोने चांदी से भरी पड़ी थीं। उसके पास हीरे जवाहरात की ऐसी बेशकीमती झालरें थीं कि राजा भी देखकर हैरान रह जाते थे। उसके व्यापार के जहाज समुद्र पार तक जाते थे और हर बार मोती, रत्न और कीमती मसाले लेकर लौटते थे। उसके जहाजों पर सैकड़ों मल्लाह काम करते थे। हर यात्रा से उसे इतना मुनाफा होता था कि आम व्यापारी पूरे जीवन में भी नहीं कमा सकते थे। नगर के लोग कहते थे कि धनराज के हाथ में सोना बनाने की कला है। जिस काम में वह हाथ डालता वह सफल हो जाता। कोई भी सौदा जो वो करता मुनाफे में बदल जाता। उसकी व्यापारिक बुद्धि बहुत तेज थी। वह दूर की सोचता था और हर निर्णय सोच समझकर लेता था। व्यापार में उसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन धनराज के पास एक बहुत बड़ी कमी थी और वह कमी थी उसका घमंड। धन के अहंकार ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वह खुद को भगवान से भी ऊपर समझने लगा था। वह अक्सर कहा करता था कि मेरी मेहनत और बुद्धि ने मुझे यहां पहुंचाया है, किसी भगवान ने नहीं। मैं अपनी किस्मत का निर्माता खुद हूं। मुझे किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी मेरे पास है वह मेरी अपनी मेहनत की कमाई है। धनराज का विश्वास केवल धन में था। वह हर चीज को पैसे से तौलता था। उसके अनुसार इस दुनिया में वही व्यक्ति सम्मान पाता है जिसके पास धन है, बाकी सब बेकार है। उसका मानना था कि गरीब लोग अपनी काहली की वजह से गरीब हैं, अगर वे मेहनत करें तो वे भी अमीर बन सकते हैं। गरीब लोग उसकी नजर में कीड़े मकोड़ों के समान थे। जब कोई गरीब उसके सामने से गुजरता तो वह अपना मुंह फेर लेता था। वो सोचता था कि गरीबी एक संक्रामक रोग है जो छूने से फैल जाती है। अगर किसी गरीब ने उसके पास आकर मदद मांगी तो वो उसे डांट कर भगा देता। वो कहता, जाओ यहां से, जाकर मेहनत करो, भीख मांगकर पेट मत भरो। वह साधु संतों को ढोंगी कहता था और मंदिरों में जाना समय की बर्बादी मानता था। जब कभी उसके सामने किसी ने धर्म या भगवान की बात की तो वह हंसने लगता। वो कहता, ये सब पाखंड है, भगवान कोई नहीं होता। ये मंदिर पुजारियों की दुकानें हैं जहां वे मूर्खों को ठगते हैं। असली भगवान तो धन है। जिसके पास धन है उसके पास सब कुछ है। धनराज अक्सर अपने व्यापारी मित्रों से कहता, मैंने कभी किसी भगवान की पूजा नहीं की, लेकिन देखो मेरे पास कितना धन है। और वो लोग जो सुबह शाम मंदिर में बैठे रहते हैं उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान में विश्वास करना मूर्खता है। विश्वास करो तो अपने हाथों की मेहनत पर करो। धनराज के परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा और उनकी एक सुंदर बेटी रुद्राणी थी। सुमित्रा बहुत ही धार्मिक और सरल स्वभाव की महिला थी। उसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था जहां धर्म और संस्कार को बहुत महत्व दिया जाता था। बचपन से ही उसने अपनी मां को भगवान की पूजा करते देखा था। उसने वेद पुराण की कथाएं सुनी थी। उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट आस्था थी। सुमित्रा हर सोमवार व्रत रखती थी और भगवान शिव की पूजा किया करती थी। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और पूजा घर में बैठकर शिव चालीसा पढ़ती। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बिल्वपत्र चढ़ाती और धूप दीप से आरती करती। उसकी पूजा देखकर घर में एक दिव्य शांति का अनुभव होता था। नौकर चाकर भी उसकी भक्ति से प्रभावित थे, लेकिन धनराज उसकी इस आस्था का मजाक उड़ाता था। वो अक्सर कहता, पत्नी तुम अपना कीमती समय इन पत्थर की मूर्तियों के सामने बैठकर बर्बाद कर रही हो। ये पत्थर तुम्हारी क्या मदद करेगा? अगर इसी समय में तुम कोई व्यापारिक काम सीख लो, हिसाब किताब करना सीख लो तो कुछ लाभ हो, कुछ काम की बात हो। लेकिन तुम तो बस इन बेजान मूर्तियों के सामने बैठी रहती हो। सुमित्रा अपने पति के इन शब्दों को सुनकर दुखी तो होती थी, लेकिन वो चुप रहती थी। वो जानती थी कि धनराज का अहंकार इतना प्रबल है कि उसे समझाना असंभव है। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे पति को सद्बुद्धि दो, उनके हृदय में भक्ति का संचार करो, उन्हें अहंकार के दुष्परिणाम से बचाओ। कभी कभी धनराज अपनी पत्नी से कहता, देखो मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया, लेकिन मेरे पास इतना धन है और तुम रोज पूजा करती हो, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। तो फिर ये पूजा पाठ किस काम का?
सुमित्रा इन शब्दों को सुनकर और भी दुखी हो जाती, लेकिन वो अपना धर्म नहीं छोड़ती थी। वो जानती थी कि भगवान कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। उनकी बेटी रुद्राणी भी अपनी माँ की तरह भक्तिमय थी। रुद्राणी अपनी माँ से भी ज्यादा सुंदर थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उसकी आंखों में भोलापन और मासूमियत थी। वह बचपन से ही भगवान शिव की आराधना करती थी। जब वह बहुत छोटी थी तब उसकी माँ ने उसे भगवान शिव की कथाएं सुनाई थी। तब से उसके मन में भोलेनाथ के प्रति अपार प्रेम जगत गया था। रुद्राणी ने अपनी माँ से पूजा की विधि सीखी थी। वह जानती थी कि शिवलिंग पर कैसे जल चढ़ाना है, कैसे बिल्व पत्र चढ़ाना है और कैसे आरती करनी है। वह रोज सुबह अपनी माँ के साथ पूजा में बैठती और पूरे मन से भगवान का ध्यान करती। अपने पिता के विरोध के बावजूद वह हर सोमवार मंदिर जाती और शिवलिंग पर जल चढ़ाती।